हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 2022 में आई अर्थ मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मूवी की स्टोरी में मुंबई में एक गरीब स्ट्रगल एक्टर की लाइफ को दिखाया गया है। तो आइए मूवी स्टार्ट करते हैं। इस मूवी की स्टार्टिंग मुंबई से होती है, जहाँ पर लोग डेली जाने कितने ड्रीम्स लेकर आते हैं और उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए वो अपनी पूरी लाइफ लगा देते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पाते। ऐसे ही एक पर्सन शिवा अपने ड्रीम के साथ मुंबई आया था। शिवा एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता था। उसकी फैमिली में उसकी वाइफ मधु और उसका 6 साल का बेटा था जिसका नाम चिंटू था। उसके पड़ोस में ओल्ड वुमेन ताई जी और उसका फ्रेंड सत्या रहा करते थे। एक दिन शिवा अपने बेटे के साथ मार्केट सब्जी लेने गया हुआ था। शिवा मार्केट में फैली महंगाई से बहुत परेशान होता है और साथ में उसका बेटा कई सारी चीजें खरीदने की डिमांड कर रहा होता है, पर वो हर बात का बहाना बनाकर मना कर देता है क्योंकि उसके पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो अपने बेटे की इच्छाओं को पूरा कर सके। उसके लिए तो सब्जियां खरीदना ही काफी महंगा पड़ रहा था और घर में उसकी वाइफ सारे काम संभालती थी। और अब हम देखते हैं कि शिवा औरतों के जैसे रेडी हो रहा है और जब उसका बेटा इसके बारे में पूछता है तो वो बताता है कि उसकी मूवी की शूटिंग चल रही है जिसमें उसको एक लेडी का रोल मिला है और इसलिए उसे लेडी की ड्रेस में जाना पड़ता है। वो कहता है कि जब उसकी मूवी रिलीज हो जाएगी तो उसकी गरीबी भी दूर हो जाएगी। वो इसके बीच में अपने बेटे से अच्छे से पढ़ाई करने के लिए कहता रहता था ताकि वो बड़ा होकर के कुछ बन सके, ताकि उसको इस तरह गरीबी में ना जीना पड़े। शिवा वहाँ से रेडी होने के बाद मलाड कौर से एक लैंड पर पहुँच जाता है, जहाँ पर उतर कर सिग्नल पर वहाँ के लोगों से शिवा किन्नर बनकर पैसे मांगने लगता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि शिवा शूटिंग बोलकर मलार कौर सिग्नल पर पार्वती किन्नर बन के पैसे मांगता था ताकि वो घर के खर्चे के लिए कुछ पैसे अरेंज कर सके। साथ ही वो टाइम निकालकर अलग अलग जगह पर ऑडिशन के लिए जाता रहता था क्योंकि शिवा को एक्टिंग का बहुत शौक था और वो पिछले 8 सालों से थिएटर करता आ रहा था। पर जब भी शिवा ऑडिशन देने जाता था तो कभी बटला बोलकर भगा दिया जाता था तो कभी अनफिट बोलकर उसे ऑडिशन में घुसने ही नहीं दिया जाता था। इसके अलावा शिवा लेबर का काम भी किया करता था जिससे वो और थोड़े बहुत पैसे कमा सके। रात को घर आने के बाद मधु उसे बताती है कि उनके फ्रेंड सत्या की जॉब लग गई है, इसीलिए उन्होंने मिठाई भिजवाई है। यह सुनकर खुशी से शिवा सत्या के पास जाता है और उसे बधाई देता है। दरअसल सत्या भी शिवा के साथ थिएटर किया करता था, पर उसने भी बहुत ठोकरें खाई थी और उसे कहीं भी ब्रेक नहीं मिला और इसलिए उसने जॉब करने का फैसला लिया क्योंकि वो इधर उधर की ठोकरों से कब तक भटकता रहता। सत्या शिवा को भी जॉब करने के लिए सजेस्ट करता है और उसे सिग्नल पर पार्वती बनकर ऐसे पैसे मांगने के लिए मना करता है। उसके बाद सत्या शिवा से पूछता है कि उसके सामने ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी कि जिसकी वजह से ऐसे किन्नर बन के उसे पैसे मांगने का काम करना पड़ा। तब शिवा इसके पीछे की स्टोरी सत्या को बताता है। दरअसल एक बार जब मधु के फर्स्ट चाइल्ड होने वाला था तो शिवा उसे डॉक्टर के पास लेके गया था, जहाँ पर डॉक्टर ने उन्हें बताया था कि मधु का ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसके लिए उसे 40,000 रुपए सबमिट करने पड़ेंगे, जो कि उनके लिए अरेंज कर पाना पॉसिबल नहीं था। फिर भी शिवा ने मधु को भरोसा दिलाया कि जहाँ पर वो थिएटर करता है उसके ओनर से एडवांस में पैसे लेकर सबमिट करा देगा। पर जब शिवा ने थिएटर के ओनर से पैसे मांगे तो उसने बताया कि आजकल कोई भी थिएटर ड्रामा देखने नहीं आता है और इसलिए वो थिएटर उनको बंद करना पड़ेगा और आज के बाद वो कभी नहीं मिलेंगे। यह सुनकर शिवा बहुत सैड हो गया और रोने लगा क्योंकि उसकी वाइफ के ऑपरेशन के पैसे के लिए यही आखिरी उम्मीद थी। वो उदास मन से बाहर खड़े होकर बस का इंतजार कर रहा था। उस टाइम वो लेडी की ड्रेस में था क्योंकि वो थिएटर से एक लेडी का रोल करके बाहर आया था। तभी उसके पास एक लड़का आता है और वो शिवा को पैसे देते हुए कहता है कि आज उसका इंटरव्यू है, वो उसके लिए प्रेयर करे। पहले तो वह समझ नहीं पाया कि उस लड़के ने उसे पैसे क्यों दिए थे, पर बाद में उसे समझ आया कि किन्नर समझकर उसने पैसे दिए थे क्योंकि किन्नर की दुआएं सबसे ज्यादा लगती हैं। लेकिन उस दिन वो अपने फर्स्ट चाइल्ड को नहीं बचा पाया, पर उसे पैसे कमाने का एक जरिया मिल गया था और तब से शिवा किन्नर बनकर लोगों से पैसे मांगकर उन्हें दुआएं देने लगा। और घर में यह बात उसे और उसकी वाइफ मधु को ही पता थी। बाकी सबको यह पता था कि शिवा एक बड़ी मूवी बना रहा है जिसमें उसे एक लेडी का रोल मिला है और इसीलिए वो डेली साड़ी पहनकर शूटिंग के लिए जाता है। और शिवा सत्या से कहता है कि अगर सिग्नल पर मांगने वाले किन्नरों को यह पता चल गया, पर शिवा को भरोसा था कि वह उन लोगों को कुछ भी पता नहीं लगने देगा कि वो एक लड़का है, तो वो उसे बहुत मारेंगे। नेक्स्ट डे जब शिवा
पार्वती बनकर पैसे मांगने के बाद एक किन्नर के पास बैठा हुआ होता है। तो उसने उससे कल एक घर में बधाई देने के लिए कहा, तो शिवा ने गलती से बोल दिया कि उसका तो कल ऑडिशन है, तो वो नहीं आ पाएगा। और बाद में उसे पता चलता है तो शिवा संभाल लेता है और उसे शक भी होने नहीं दिया। नेक्स्ट डे जब शिवा ऑडिशन के लिए पहुंचा तो वहाँ पर बाहर ही उसे एक लड़के ने रोक लिया जो खुद भी एक ऑडिशन देने आया था। उसने शिवा से कहा कि तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ये ऑडिशन नहीं है, अगर वो एक्टर बनना चाहता है तो पहले उसे अपनी बॉडी बनानी पड़ेगी। इसके बाद शिवा थोड़े पैसे अरेंज करके एक पोर्टफोलियो तैयार करता है और कई अलग अलग जगहों पर जाकर ऑडिशन देता है, पर कोई भी उसे ऑडिशन में जाने ही नहीं देता था और उसे कोई चांस भी नहीं मिल पा रहा था जिससे कि वो अपनी एक्टिंग किसी को दिखा सके। एक दिन जब शिवा अपने न्यू पोर्टफोलियो के साथ एक डायरेक्टर कुमार के पास जाता है, जहाँ पर वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि एक बार वो उसके फोटो को देख लें। पहले तो कुमार बहाने बनाकर वहाँ से शिवा को भगाने की कोशिश करते हैं, पर जब ज्यादा रिक्वेस्ट करता है तो उससे वो उसकी फोटो छोड़ जाने के लिए बोलते हैं ताकि वो उन्हें फ्री टाइम में देख सके। पर शिवा के जाने के बाद कुमार अपनी असिस्टेंट से कहते हैं कि अगर नेक्स्ट टाइम शिवा को अंदर आने दिया तो वो उसको जॉब से हटा देंगे। पर इन सबके बीच शिवा के फ्रेंड हमेशा शिवा की एक्टिंग की तारीफ किया करते थे और उससे कहते थे कि एक दिन जरूर उसे कोई बड़ी मूवी मिलेगी। नेक्स्ट डे शिवा एक जगह और ऑडिशन देने के लिए जाता है, जहाँ पर एक लड़की आकर उसे वॉशरूम साफ करने के लिए कहती है और जब शिवा उसे बताता है कि वो यहाँ पर ऑडिशन के लिए आया है तो वो उससे नॉट फिट बोलकर वहाँ से जाने के लिए कहती है क्योंकि उसकी हाइट जो कम थी। शिवा उससे रिक्वेस्ट करता है कि एक बार उसका ऑडिशन हो जाने दो, पर वो लड़की उसे वहाँ से भगा देती है। वहाँ से बाहर जाते टाइम डस्टबिन में शिवा को वो ही पोर्टफोलियो वाले फोटोज मिलते हैं जो उसने कुमार को देखने के लिए दिए थे। यह देखकर शिवा बहुत सैड हो जाता है। उधर मधु पैसे की तंगी की वजह से कुछ घरों में बर्तन धोने का काम किया करती थी, जहाँ पर उसकी ओनर उसे खूब सुनाने के बाद उसे बिना पैसे दिए ही वहाँ से निकाल देती है। इसके बाद मधु भी एक जगह बैठकर रोने लगती क्योंकि उसे भी काम से निकाल दिया गया। उधर शिवा पार्वती बनकर एक घर में अपने कुछ किन्नर दोस्तों के साथ बधाई देने गया हुआ होता है और कुछ छोटे मोटे रोल करके अपनी एक्टिंग को निखारने में लगा रहता है ताकि उसे छोटे रोल के थ्रू कोई ब्रेक मिल जाए। इस बीच मार्केट में बहुत महंगाई की वजह से मधु सब्जी भी नहीं ले पा रही होती है क्योंकि सारी चीजें इतनी ज्यादा महंगी होती थी कि उसकी बजट से बाहर थी। सत्या शिवा को समझाता है कि आजकल लोग टिकटॉक जैसी ऐप के थ्रू इंटरनेट पर अपनी वीडियो वायरल कर रहे हैं और खूब फेमस हो रहे हैं, इसलिए वो भी कुछ ऐसा ही ट्राई क्यों नहीं करता। पर शिवा को इस तरह के काम पसंद नहीं थे। वो चाहता था कि उसके लिए हजारों का रस हो और जब भी वो परफॉर्म करे तो बहुत सारे लोग उसके लिए क्लैपिंग करें। नेक्स्ट डे शिवा यानी पार्वती के कुछ किन्नर साथी उसे बताते हैं कि आज उनके साथ ट्रेन में एक आदमी घुस गया था, उन्हीं की तरह एक किन्नर बनकर पैसे मांग रहा था, इसलिए उन्होंने उसे पकड़कर बहुत मारा। यह सुनकर शिवा भी थोड़ा डर जाता है कि कहीं उसकी भी सच्चाई उन लोगों के सामने ना आ जाए। नेक्स्ट डे ऑडिशन के टाइम शिवा एक कपल को बात करते हुए सुनता है कि वो उसके बर्थडे पर क्या गिफ्ट देने वाले हैं और भी कई सारी डिमांडें वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कर रही होती है कि तभी शिवा को याद आता है कि उसकी वाइफ मधु ने आज तक उससे कुछ नहीं मांगा और वो तो आज तक उसे कहीं घुमाने भी नहीं ले गया था और इसलिए शिवा सब कुछ छोड़कर मधु के पास आता है और अपने साथ उसे बीच पर घुमाने ले जाता है, जहाँ का नजारा देखकर मधु बहुत खुश होती है क्योंकि उसने अपनी लाइफ में इससे अच्छा नजारा कभी नहीं देखा था। तभी वो दोनों एक जगह बैठकर बातें कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर एक किन्नर आता है और उनको दुआएं देकर उनसे पैसे लेकर चला जाता है। शिवा उसे पैसे दे देता है और मधु से कहता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो उन लोगों को उनके जैसे बनकर उन्हें धोखा दे रहा है। तब मधु शिवा से कहती है कि एक बार वो बड़ा एक्टर बन जाए तो वो उनको सब कुछ सच बता देगा और वो लोग उसकी मजबूरी को जरूर समझेंगे। इसके बाद वो कुछ टाइम एक साथ बिताते हैं और फिर घर आने के बाद मधु शिवा से कहती है कि वो कल से कुछ और घरों में काम करने चली जाया करेगी क्योंकि चिंटू के स्कूल की फीस ना पहुंचने की वजह से उसे क्लास में नहीं बैठने दिया गया था। पर शिवा इसके लिए मना कर देता है और चिंटू की फीस देने के लिए बोलकर चला जाता है और सत्या से कुछ पैसे उधार मांगता है। सत्या शिवा को पैसे देने के लिए तो रेडी हो जाता है, पर वो उसे समझाता भी है कि उसके खर्चे अब बढ़ने लगे हैं, इसीलिए वो कुछ काम कर ले, कब तक ऐसे ऑडिशन के लिए वह भटकता रहेगा। इसीलिए शिवा काम मांगने एक शॉप पर जाता है जहाँ पर उसे बहुत ही कम रुपए में डिलीवरी का काम मिल रहा होता है। बट शिवा उससे बीच में ऑडिशन के लिए 2 घंटे की छुट्टी मांगता है तो वो उसका मजाक बनाकर उसे भगा देता है। फिर शिवा एक जगह बैठकर काम के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी उसके पास डायरेक्टर कोबरा की कॉल आती है और वो उसे मिलने के लिए बुलाते हैं और डायरेक्टर कोबरा उसे बताते हैं कि वो उसे नेक्स्ट मूवी में हीरो लेने वाले हैं। यह सुनकर शिवा के तो होश ही उड़ जाते हैं, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं
नहीं रहता। उसकी लाइफ के लिए ये बहुत बड़ा मौका था। पर थोड़ी देर बाद ही काबरा के पास प्रोड्यूसर की कॉल आती है और वो इस मूवी में अपने बेटे को हीरो लेने के लिए कहते हैं। और जब काबरा इस बारे में शिवा को बताता है तो शिवा बहुत सैड हो जाता है और वो उनसे उनके पैर पकड़कर कहता है कि वो उसका रोल ना छीने। पर काबरा इसके लिए मना कर देता है और वो उसे किसी और मूवी में लेने के लिए कहता है जब भी आगे उन्हें जरूरत पड़ेगी। और एक पल में ही उसकी सारी खुशियां बिखर जाती हैं। फिर वो आंखों में आंसू लेकर अपने घर आ जाता है। रात को शिवा को उसकी वाइफ और उसका बेटा उठाता है और एक छोटा सा केक काटते हैं क्योंकि आज शिवा का बर्थडे था। जब शिवा मूवी से निकालने वाली बात मधु को बताता है तो वो भी सैड हो जाती है और भरोसा दिलाती है कि वो एक दिन उसे मूवी में जरूर ले लेंगे। जब एक दिन शिवा पार्वती बनकर सिग्नल पर ऑटो से उतरता है तो ऑटो वाला उसे किन्नर समझकर अपने साथ चलने के लिए बोलता है। इस पर शिवा गुस्से में उसे मारने लगता है और फिर वहीं बैठकर सोचने लगता है कि उसे पता नहीं क्या क्या इस लाइफ में झेलना पड़ेगा। उसकी लाइफ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी थी। सुबह से शाम तक वो बेचारा भागता ही रहता था ताकि वो अपनी फैमिली को खाना और अपने बेटे को अच्छी एजुकेशन दे सके। एक शाम वो अपनी वाइफ मधु से बड़े सैड मन से कहता है कि अब वो ये एक्टिंग छोड़ देगा और 10-12 घंटे कहीं मजदूरी कर लेगा। और उसकी वाइफ कहती है नहीं, वो 2-4 घरों में और काम कर लेगी पर उन्हें उनके सपनों को ऐसे टूटते हुए नहीं देखेगी। वो शिवा को समझाती है कि वो अपनी मंजिल के बहुत ही करीब है, उन्हें जल्दी ही कोई न कोई मूवी जरूर मिल जाएगी जिसकी उम्मीद शिवा को ना के बराबर थी। पर शिवा मधु को ऐसे घरों में झाड़ू पोछा करते हुए नहीं देख सकता था। इसके बाद वो दोनों बात करते हुए रोने लगते हैं। और जब नेक्स्ट डे शिवा पार्वती बनकर सिग्नल पर जाता है तो अचानक उसे फेमस डायरेक्टर कुलभूषण जी मिल जाते हैं जिनकी कार थोड़ी देर के लिए सिग्नल पर रुकी थी। तभी शिवा उनके पास आता है और वो कहता है कि वो लड़का है, सिर्फ मजबूरी की वजह से वो इस तरह के गेटअप में यहाँ काम कर रहा है और एक बार वो उसका ऑडिशन ले ले। तभी कुलभूषण जी वहाँ से चले जाते हैं और शिवा वहीं उदास मन से खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद कुलभूषण जी का ड्राइवर एक नैपकिन शिवा को देकर जाता है जिस पर लिखा था कि कल शाम 7 बजे महबूब स्टूडियो में वो आकर उनसे मिले। यह सुनकर शिवा के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो खुशी से घर पर आता है, यह खुशखबरी सबको सुनाता है। और फिर नेक्स्ट डे शिवा ने स्टूडियो में जोरदार ऑडिशन दिया जिसे देखकर वहाँ सब लोग क्लैपिंग करने लगे और कुलभूषण जी ने उसे बड़ी फिल्म में काम करने का रोल दे दिया जिससे शिवा बहुत खुश हुआ। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शिवा सिग्नल पर एक जगह लेटे हुए सपना देख रहा होता है और ये सब उसके सपने में ही हो रहा था, यानी अभी भी शिवा सिग्नल पर ही था। तो इस तरह शिवा और लोगों के तरह ही और अपने सपने को पूरा करने मुंबई आया था एक्टर बनने, पर मजबूर में वो यहाँ पर एक किन्नर बन के रह गया था और अपने घर को चलाने के लिए उसे सिग्नल पर पैसे मांगने पड़ते थे जबकि उसका गोल कोई और था। और इसी के साथ मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये इमोशनल ड्रामा मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।